थॉर का सफर एमसीयू में एकदम रोलर कोस्टर जैसा रहा है, एक एरोगेंट प्रिंस से लेके एक इमोशनली ब्रोकन गॉड। और अब जब हम पोस्ट लव एंड थंडर का फेज में खड़े हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि थॉर आगे क्या करने वाला है। क्या अब उसका आखिरी चैप्टर लिखा जा रहा है या असली कहानी तो अब शुरू हुई है। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे थॉर के फ्यूचर को लेके कि कैसे वो हरक्यूलिस को कन्फ्रंट करेगा या किंग थॉर बनेगा या फिर सीक्रेट वॉर्स में धमाका मचाएगा या फिर अपना क्रिस हेम्सवर्थ वापस आएगा एक नए थॉर की कहानी के साथ। लव एंड थंडर में एक नया थॉर हमें देखने को मिला था जो ना सिर्फ गॉड ऑफ थंडर था बट एक गॉड डैड था। गॉर की बेटी लव के साथ उसका नया जर्नी स्टार्ट होता है जहां थॉर उसे ट्रेन करता है, उसका गार्डियन बनता है। ये दिखने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट इसके पीछे एक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी छिपी हुई है। थॉर अपना दोस्त खो चुका है, एसगार्ड की पुरानी ग्लोरी गायब हो चुकी है और खुद की आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली उसकी इवॉल्व होते रही है एमसीयू के अंदर। एमसीयू क्लियरली एक नए थॉर एरा की तैयारी कर रहा है, एक ऐसे वर्जन के लिए जो ओडिन के जैसा वाइज हो, अपने दर्द और लॉसेस के साथ बैटल टेस्टेड भी हो। तो ये फ्यूचर कहां जा सकता है जिसका क्लू हमें लव एंड थंडर के एंड में ही मिल गया था जहां पे हरक्यूलिस की एंट्री हुई थी। लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ज्यूस जो थोड़ा थोड़ा रिटायर्ड जिम ट्रेनर जैसा लग रहा था वो अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है थॉर के अगेन। कॉमिक्स में हरक्यूलिस और थॉर की लाइब्रेरी बहुत ही पुरानी है और पहले दुश्मनी और फिर बाद में ब्रोमांस इनका चालू हो जाता है। इमेजिन करो एक सीक्वेंस जहां हरक्यूलिस अर्थ पे आता है, न्यू एसगार्ड पे अटैक करता है और थॉर उसे डिप्लोमेसी से रोकता है, लेकिन जब तक बात नहीं बनती तब तक एक माइथोलॉजिकल WWE जैसा बैटल हमें देखने को मिलता है। और ये बस मसल फाइट नहीं होगा, ये ईगो का क्लैश भी होगा। हरक्यूलिस जो अब तक सिर्फ पावर में बिलीव करता था थॉर से सीखेगा लीडरशिप, सैक्रिफाइस और ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब। बाद में वो थॉर का भी एलाई बन सकता है सीक्रेट वॉर्स के लिए। कॉमिक्स फैंस जानते हैं कि जब थॉर फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो वो बन जाता है किंग थॉर। ओडिन की जगह लेने वाला ये कॉस्मिक गॉड अभी तक हमें एमसीयू के अंदर देखने को नहीं मिला है। एमसीयू ने इस बात को सटली सेट तो किया है, जहां ओडिन की डेथ, थॉर का मैच्योरिटी आर्क और न्यू एसगार्ड अर्थ बेस्ड रिलोकेट होना, ये सब कुछ उसी का हिंट था। अगर एमसीयू सीक्रेट वॉर्स पे एंड हो रहा है तो किंग थॉर उसके लिए परफेक्ट एंकर बनेगा। बैटल वर्ल्ड में जब मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा होगा तब एक वाइज किंग थॉर ओडिन फोर्स के साथ दुनिया को बनाने की या फिर बचाने की कोशिश करते दिख सकता है, जो कि चिल्स तो हमें गारंटी देगा। अब सोच के देखो क्रिस हेम्सवर्थ का एक ऐसा बूढ़ा वर्जन जो कि गोल्डन र्यून आर्मर प्लस कॉस्मिक स्टाफ के साथ खड़ा हो और उसके पास एक अपग्रेडेड म्योनिर हो जो कि बैटल वर्ल्ड के थ्रोन पे खड़ा हो, एक गॉड नहीं बल्कि एक लेजेंड की तरह। सीक्रेट वॉर्स का मतलब है मल्टीवर्स का मैडनेस और थॉर जैसे कॉस्मिक कैरेक्टर के लिए ये एक ड्रीम बैटलफील्ड बन सकता है। मल्टीपल थॉर्स एक फ्रेम में, जहां अर्थ 616 का थॉर, किंग थॉर, अनवर्दी थॉर, बेटा रेबिल एंड मे भी शायद तक जेन फॉस्टर भी वापस आ जाए। एक बैटल जहां थॉर गॉड डूम एम्परर के अगेंस्ट फाइट करे और अदर हीरोज लाइक स्ट्रेंज एंड कैंग वेरिएंट्स या फिर कहें लोकी भी यहां पर हमें देखने को मिल जाए। आई नो कैंग का दिखना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन डूम के अगेंस्ट मैं यहाँ पे कैंग को ही सोच पा रहा हूँ। थॉर का एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोमेंट जहां पर वो अपने लाइटिंग के मदद से कोलैप्सिंग मल्टीवर्स को फ्यूज कर दे और फिर एक नया अर्थ बनाए या फिर एक नया यूनिवर्स बनाए जिसमें एक्स मैन और अपने एवेंजर्स साथ में रहे। एमसीयू के लिए ये चांस होगा एक रैग्नारॉक लेवल का क्लाइमैक्स जिसके अंदर हमें कॉस्मिक स्टेक्स भी देखने को मिलेंगे। थॉर की कहानी यहाँ पर एंड हो सकती है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल रेल्म्स, नॉट जस्ट एज एसगार्ड। और अब अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की सबसे इमोशनल स्पाइस की, तो थॉर एंड लोकी का रियूनियन। लोकी सीजन 2 के एंड में हमें मिलता है एक न्यू गॉड लोकी जो टाइमलाइंस का गार्डियन बन चुका है, और जब सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स टूट रहा होगा तब लोकी और थॉर का रियूनियन होके रहेगा। और सच में ये बहुत ही पावरफुल मोमेंट हो सकता है, एक इमोशनल एम्ब्रेस जहां पर थॉर फाइनली लोकी को फॉरगिव करता है और लोकी अपने सैक्रिफाइस से थॉर के लिए एक नया वर्ल्ड सेव करता है। इस बार थॉर नहीं बल्कि लोकी बनेगा सैक्रिफाइसल हीरो और थॉर बनेगा यूनिवर्स का गार्डियन। एमसीयू अगर ये डिलीवर करता है तो ये मोमेंट लोग इन्फिनिटी वॉर के ब्रिंग विद थैनोस सीन के बराबर से मान सकते हैं या फिर उसके ऊपर। लेकिन इसके बाद एक सवाल फिर भी रह जाएगा और वो ये रहेगा कि जब थॉर का टाइम खत्म होगा तो म्योनिर या स्टॉर्मब्रेकर का नेक्स्ट बिल्डर कौन होगा। लव एक कॉस्मिक चाइल्ड है, इटर्निटी के टच ने उसे
उसे एक हायर बीइंग बना दिया है। तो क्या वो नेक्स्ट थॉर बनेगी या एमसीयू फाइनली बेटा रिवील को लाने वाला है? कॉमिक्स में बेटा रिवील एक एलियन है जो म्योनिर का वर्दी बनता है और उसका डिजाइन, स्टोरी और एथिक्स एमसीयू के वाइब में फिट भी बैठता है। इनफैक्ट हम लोगों को एवेंजर्स एंड गेम के अंदर उसके प्रजाति को खत्म होते हुए दिखाया गया था। तो थॉर का लेगेसी सिर्फ एक यहाँ पर हैमर नहीं है, बल्कि वो एक आइडिया है जो दूसरे के लिए लड़ता है, इवन तब जब वो अंदर से टूटा हो। एमसीयू का ये आइडिया को एक नए फेस के साथ लाना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी जो कि एमसीयू वालों को उठानी ही पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि थॉर रिकास्ट हो जाए एक नए यूनिवर्स के अंदर। आई नो कुछ आइडियाज यहाँ पे काफी ज्यादा वाइल्ड लग रहे होंगे, लेकिन उन सब के होने के चांसेस ज्यादा इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि जो थॉर के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ है उनको अल्जाइमर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में वो थॉर के कैरेक्टर को जल्दी छोड़ना चाहेंगे, लेकिन एक अच्छे पे ऑफ के साथ, जो कि उन्होंने कहा भी है। और क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे में वो हैं, तो ऑब्वियसली उनका रोल महत्व रखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मार्वल वाले थॉर 5 लाकर उसको एक प्रॉपर सी ऑफ देंगे, या फिर ये मूवी या फिर वो सी ऑफ हमें सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।